बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैं हूं असद हबीब कासमी। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एवाल्यूएशन इन द नर्सिंग प्रोसेस। ये नर्सिंग प्रोसेस का 5वां फेज़ है। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम डिस्कस करेंगे एवाल्यूएशन क्या है, अचीवमेंट ऑफ द गोल। रिमेंबर, हमने गोल सेट किए थे डायग्नोसिस फेज़ में, याद होगा आपको, जो हमने पिछली क्लास में कवर किया है। तो हम देखेंगे कि हमारे अचीवमेंट ऑफ द गोल में हमें क्या समझना है, और टाइप्स ऑफ एवाल्यूएशन को हम डिस्कस करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे क्राइटेरिया क्या है जिसको फॉलो करने के बाद हम एवाल्यूएशन करेंगे। तो एवाल्यूएशन क्या है? लिटरली एवाल्यूएशन मीन्स प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वालिटी, इंपॉर्टेंस, अमाउंट और वैल्यू ऑफ समथिंग। मेन चीज क्या है? प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग दी समथिंग। ये उसके अंदर हो गए, ये फिर बाद में देखते हैं, पहले देखें प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग दी समथिंग। किसी चीज को कैलकुलेट करना। अब वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? कहीं पे हमें क्वालिटी कैलकुलेट करनी होती है, कहीं पे किसी की इंपॉर्टेंस करनी होती है, कहीं पे किसी चीज के अमाउंट का करना होता है, कहीं पे किसी चीज की वैल्यू एंड वर्थ, कहीं पे स्टैंडर्ड भी हम मेजर करते हैं। तो क्या हो गया? एवाल्यूएशन मींस कैलकुलेटिंग समथिंग। उस समथिंग के अंदर जो हमें करना है उसी की एवाल्यूएशन होगी फिर। तो ये हो गया लिटरल मीनिंग। अब एवाल्यूएशन इन द नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्स क्या करता है इसके अंदर? नर्स एस्टिमेट्स और कैलकुलेट्स। किस चीज को एस्टिमेट एंड कैलकुलेट करता है? क्लाइंट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल और आउटकम, और पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। देखिए, डायग्नोसिस के बाद आया प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद आया इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन, पेशेंट्स जो इम्प्लीमेंटेशन आया उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिला, ये एवाल्यूएट होता है। और अफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, जो नर्सिंग केयर प्लान प्लानिंग सेट के अंदर सेट किया गया, उसकी अफेक्टिवनेस चेक की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी। अब देखते हैं कि अचीवमेंट ऑफ द गोल। आपको याद होगा हमने प्लानिंग फेज के अंदर गोल सेटिंग पढ़ा था, याद है? अब हम देखेंगे कि कितने अचीव हुए और किस किस सूरत में इन गोल्स की जो अचीवमेंट है वो हमें मिल सकती है। एवाल्यूएशन डिटरमाइंस वेदर क्लाइंट्स गोल्स हैव बीन मेट, पार्शली मेट, हैव नॉट बीन मेट। ये हमें 3 सूरतें मिल सकती हैं। या तो हमने हासिल कर लिए गोल, या हमने पार्शली हासिल किए, कुछ हासिल किए लेकिन कुछ उसमें चीज रह गई, या हमने बिल्कुल भी हासिल नहीं किए जो हम चाह रहे थे। तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन हमें मिलेगी। तो फिर क्या होगा? व्हेन गोल्स आर मेट, अगर हमने गोल हासिल कर लिए, तो नर्स विल डिसाइड वेदर इंटरवेंशन शुड स्टॉप और कंटिन्यू फॉर मेंटेन द स्टेटस। फिर नर्स डिसाइड करेगा आया इंटरवेंशन और कंटिन्यू करनी है या इंटरवेंशन रोकनी है। जहां इंटरवेंशन का रोल नहीं रहेगा वहां होल्ड ऑन कर देगा, और जहां अभी भी स्टेटस को मेंटेन करना है, कुछ ऐसी इंटरवेंशंस हैं जो भले गोल हासिल हो गए लेकिन फिर भी कंटिन्यू रह सकती हैं। तो अगर हमें गोल अचीव हो गए तो अच्छा। व्हेन गोल्स आर पार्शली मेट, दूसरी सूरत हमने क्या पढ़ी कि कभी कभार पार्शली मेट होते हैं, फुली हम हासिल गोल को नहीं कर पाते। तो फिर क्या करेगा नर्स? रीअसेस। अब ये पार्शली गोल हासिल हुए हैं तो नर्स रीअसेस करेगा सिचुएशंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द गैप इन द नर्सिंग प्रोसेस। फिर नर्स रीअसेस करेगा और गैप ढूंढेगा कि कहां मेरे गैप्स हैं। नंबर 3 पे है व्हेन गोल्स आर नॉट मेट। कंडीशन ये बनी कि आपने कुछ भी अपनी इंटरवेंशन से गोल को अचीव नहीं किया, आपका रिजल्ट 0 है या नियर देन 0 है। तो फिर क्या नर्स करेगा? नर्स रीस्टार्ट्स। नर्स फिर से स्टार्ट करेगा किस चीज को? द होल नर्सिंग प्रोसेस आफ्टर प्रॉपर रीअसेसमेंट एंड ट्राइज टू डिटेक्ट द फ्लॉज इन द नर्सिंग प्रोसेस। अगर आपने गोल बिल्कुल भी अचीव नहीं किया तो नर्स पूरे प्रोसेस को रीस्टार्ट करेगा बाय द रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट करेगा कि मेरे इस नर्सिंग प्रोसेस में फ्लॉज कहाँ पे हैं, गैप्स कहाँ पे हैं। जहां जहां उसको गैप्स मिलेंगे उनको फिल करता जाएगा और ये पूरा प्रोसेस रिपीट करेगा। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एवाल्यूएशन, फॉर्मेटिव एवाल्यूएशन एंड सम्मेटिव एवाल्यूएशन। फॉर्मेटिव एवाल्यूएशन क्या है? एन एवाल्यूएशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोग्राम मींस ड्यूरिंग द फेज। फॉर्मेटिव एवाल्यूएशन वो है
कि फेज भी चल रहा है, नर्सिंग प्रोसेस भी चल रहा है और इवैल्यूएशन भी चल रही है, यानी ड्यूरिंग द फेज ये इवैल्यूएशन चलती रहती है। कंपेयर टू फॉर्मेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन कौन सी है? an evaluation about the effectiveness of care at the time of conclusion, conclusion के टाइम पे हो, means at the end of the phase। formative evaluation कौन सी थी? जो during the phase थी। और summative evaluation कौन सी है? at the end of the phase, जब phase complete हो जाए, नर्सिंग प्रोसेस complete हो जाए, उस टाइम पे जो हो वो हो जाएगी summative evaluation। आगे चलते हैं क्राइटेरिया ऑफ evaluation। अब ये चेकलिस्ट इसको ले लें आप समझेंगे ये चेकलिस्ट है, इसको फॉलो करेंगे तो आपकी इवैल्यूएशन एक्यूरेट हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी होगी। तो आपने किन किन चीज़ों को ख्याल करना है? इवैल्यूएशन मस्ट बी प्लान्ड, आपकी इवैल्यूएशन प्लान्ड होनी चाहिए, पूरी तैयारी के साथ होनी चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जब हम क्लास में आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं तो हमारे पास पूरी चेकलिस्ट होती है, एक क्राइटेरिया होता है और बाकायदा हम टाइम निकालते हैं, पूरी एक माइंड बना के फिर आके बैठते हैं। अगर हम माइंड ना बनाएं और रैंडमली आके बैठ जाएं तो इवैल्यूएशन कैसी होगी आपकी? नहीं होगी ना। और इवैल्यूएशन मस्ट बी गोल डायरेक्टेड, कुछ आप हासिल करना चाह रहे हो ये आपके लिए ज़रूरी है, कोई आपका गोल हो इस इवैल्यूएशन के नतीजे में, यानी आपकी क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करना, आपके जो ग्रूमिंग है, लर्निंग है, जो आप केयर दे रहे हो, आपकी जो स्किल्स हैं उनको और इन्हेंस करना, इम्प्रूव करना। अच्छा, एवैल्यूएशन मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, बामकसद होनी चाहिए, कोई ना कोई इसका मकसद ज़रूर हो कि आप एवैल्यूएशन करने के बाद ये चीज़ हासिल करोगे। वेरीफाइबल, एवैल्यूएशन मस्ट बी वेरीफाइबल, यानी मैं एवैल्यूएशन करूं तो जो रिजल्ट मिले उसी इवैल्यूएशन को अगर कोई दूसरा सुपरवाइजर कर रहा है या इवैल्यूएटर कर रहा है तो भी इसको वेरीफाई किया जा सके। तो इवैल्यूएशन मस्ट बी स्पेसिफिक, किस हवाले से? उसकी स्ट्रेंथ्स के हवाले से, उसकी वीकनेसेस के हवाले से, उसकी अचीवमेंट के हवाले से, एंड डेफिसिट्स मस्ट बी कंसिडर्ड। अब ये दोनों तरफ आ रहा है, जिसकी इवैल्यूएशन हो रही है उसके हवाले से कि आप उसको क्या इवैल्यूएट करना चाह रहे हो, आपको स्पेसिफाई होना चाहिए। और आप जिस मेथड के साथ इवैल्यूएशन कर रहे हो, इवैल्यूएशन के सो मेनी मेथड्स हैं, बाकायदा अलग से पूरी साइंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस मेथड के साथ आप इवैल्यूएट कर रहे हो उसकी अपनी वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं और डेफिसिट्स क्या हैं। तो दोनों के, इवैल्यूएटर को भी और जिसकी इवैल्यूएशन हो रही है, इन सब को स्पेसिफाई करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा।